नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी की क्रूशियल लेवल। ये जो आप देख रहे हो निफ्टी की आज की लेवल, ये बहुत क्रूशियल है और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पैटर्न भी फॉर्म हो गया है। अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड निफ्टी में दिख सकता है। ये इस वीडियो में हम कंप्लीट निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी आगे कैसे मूव कर सकता है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो प्रीवियस हाई निफ्टी ने बनाया था 25,665 का, इस लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है निफ्टी की, जो अभी की लेवल है इसके बाउंड्री पर है। यानी अगर निफ्टी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यानी अगर निफ्टी कल के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। और आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत समय से कंटिन्यूएशन में है। इस लेवल पर भी, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच होके निफ्टी की प्राइस में गिरावट आई थी। आप देख सकते हो अब भी निफ्टी की लेवल इसी ट्रेंड लाइन के पास है। और अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आप बड़े चार्ट पर देखोगे, ये ट्रेंड लाइन को फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ। अगर आप बड़े चार्ट पर देखोगे इसे, तो यहाँ पर निफ्टी में डबल हेड डबल शोल्डर भी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और ये पैटर्न बहुत 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 बियरिश पैटर्न है। ये जब भी चार्ट पर फॉर्म होता है, अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो हमें निफ्टी में बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो ये लेफ्ट शोल्डर्स, ये हेड और ये राइट शोल्डर। फर्स्ट शोल्डर तो ये फॉर्म हो गया है, अब ये सेकेंड शोल्डर फॉर्मेशन में है। अगर ये कल निफ्टी डाउन ट्रेंड या गैप अप गैप डाउन में ओपन होता है तो हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कल की निफ्टी की ओपनिंग बहुत क्रुशियल रहेगी। और कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने की वजह से कल मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। मैंने आपके लिए निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ड्रॉ किए हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी के चार्ट पर, इस डेली चार्ट पर हमें कंप्लीट बियरिशनेस दिख रहा है। अब हम निफ्टी का 5 मिनट का भी चार्ट एनालिसिस करेंगे। आज के सेशन में जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कंसिडर किया था कि अब वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करेंगे, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर कोई कंक्लूजन निकालेंगे। पॉजिटिव न्यूज रहने के बावजूद, निफ्टी गैप अप होने के बावजूद निफ्टी में कंटिन्यूएशन इतना दिखा नहीं, पावरफुल पॉजिटिव मोमेंटम दिखा नहीं। और आप देख सकते हो कंटिन्यू लास्ट फ्यू डेज से निफ्टी कंटिन्यू गैप अप ओपन हो रहा है और रेड में क्लोज हो रहा है, नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बॉटम पर फॉर्म हुई थी, इसके बाद में ये जो सेकेंड कैंडल आप देख रहे हो रेड, ये गैप अप ओपन हुई थी और उसके बावजूद, गैप अप होने के बावजूद नीचे रेड में ही क्लोज हो गई। देन ये थर्ड कैंडल, ये गैप अप ओपन होने के बावजूद ये सिर्फ इतनी कैंडल एक ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। देन उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो रेड, बिग कैंडल, रेड जायंट कैंडल, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया था उसकी वजह से 250 प्लस पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली। अब इन गिरावट के पीछे क्या वजह है, क्यों निफ्टी इतना नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है इतने पॉजिटिव न्यूज रहने के बावजूद? इसके भी पीछे का हम और एक रीजन देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी निफ्टी गैप अप होने के बावजूद नीचे की तरफ ही क्लोज हुआ, सेम यहीं पर भी। और यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बावजूद डोजी टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया एंड अगेन यहाँ पर ये स्टार टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया। हालांकि आज पॉजिटिव न्यूज थी, फिर भी निफ्टी गैप अप ओपन हो गया और रेड में ही क्लोज हो गया। यानी मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी पॉजिटिव नहीं लग रही है। मार्केट से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और निफ्टी को नीचे की तरफ हिला रहे हैं। अब हम एफआईआई और डीआईआई की भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देखेंगे। एफआईआई और डीआईआई का ये डेटा है, आप देख सकते हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनकी बाइंग और सेलिंग पर मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और कंटिन्यू हम यहाँ पर देख सकते हो ये जो नेट सेल्स और परचेस के डेटा है, नेट अमाउंट अगर हम देखेंगे तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने हमारी इंडियन मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग ही की है। बस यहाँ पर 9 तारीख को हमको बाइंग नजर आ रही है, वरना कंटिन्यू एफआईआई ने सेलिंग ही की है। ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दर्शाता है।
और ये जो दूसरी ओर जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट बैंक है, उन्होंने निफ्टी में कंटिन्यू बाइंग की है। इनकी वजह से मार्केट में बैलेंस मेंटेन है, वरना निफ्टी कब का बहुत ज्यादा पॉइंट से गिर चुका होता। ये डेटा आपके लिए रेगुलर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब हम निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स भी देखेंगे और उनको समझेंगे भी। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ की है, आप भी प्लीज इन लेवल्स को ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले डायनेमिक लेवल 24,986। ये वीडियो आप प्रॉपर एंड तक देखिएगा, हम निफ्टी के और भी पॉइंट्स इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। पहले आप ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट 24,986, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 25,030, सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल 25,089। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, जैसे कि हालांकि हमने देखा पिछले 6-7 दिनों से निफ्टी कंटिन्यू गैप अप ओपन ही हो रहा है, तो अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है, अगर उसमें पॉजिटिवनेस नहीं रही, स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट एक या दो कैंडल अगर पॉजिटिवली ऊपर की तरफ नहीं गए, तो हमें कल भी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। आप देख सकते हो, अगर कल निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो हमें निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख सकती है। ऐसा माना जाएगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोबारा हमारी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और निफ्टी और भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। हालांकि आज न्यूज भी आई थी, उसकी वजह से निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, बट वो ओपनिंग मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाए और निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आ गया। कल हमें देखना होगा निफ्टी कौन सी लेवल पर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। आप ये लेवल्स ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले ये क्रूशियल लेवल्स, देन ड्रॉ फर्स्ट सपोर्ट लाइन 24,918 और सेकेंड सपोर्ट लाइन 24,870। अगर निफ्टी कल इन लेवल्स के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें कल स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। कल ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर्स है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा अच्छा पैसा बनाने का। ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में आपको रिस्क थोड़ा कम रहेगा, लेकिन प्रॉपर जो भी कीजिएगा प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा। 2% या 3% से ज्यादा आपके कैपिटल के ऊपर रिस्क मत लीजिए, 3% से ज्यादा के ऊपर का स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। सेफ ट्रेडिंग कीजिए, सेफ प्रॉफिट बनाइए। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे कल के लिए। बैंक निफ्टी में भी कल सेम मोमेंट आ सकता है। सेंसेक्स में कंप्लीट बियरिशनेस सेंसेक्स के पैटर्न पर दिख रहा है, इसलिए कल नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। आप बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले डायनामिक लाइन 54,559, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन 54,680, second resistance line 54,843, then first support line 54,392 and second support line 54,256। ये लेवल्स आपको देखना बहुत जरूरी है। कल बैंक निफ्टी की भी ओपनिंग बहुत मैटर करेगी। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, तो ये भी लेवल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कल अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास ओपन होती है और फर्स्ट अगर रेड कैंडल बनती है, तो हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है इन बिटवीन सेशंस में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने की वजह से स्टार्टिंग में अगर साइडवेज ट्रेंड रहा, तो आफ्टरनून सेशन में हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकती है, या तो अप साइड या डाउन साइड। आपको निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगता है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कल निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है, इसलिए निफ्टी को प्रॉपरली ट्रेड कीजिए। ये ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है, और ये जो आज की कैंडल क्लोज हुई है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हुई है। ये जो लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ही आज की कैंडल क्लोज हो गई है। इसका ये अर्थ हो गया कि मार्केट में अभी भी बियरिशनेस है, और ये कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप ये प्रॉपर ट्रेंड लाइंस कनेक्ट करते हो, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, और अगर आप ये डाउन साइड से भी कनेक्ट करते हो ये पॉइंट्स, तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो हमें कुछ नीचे की लेवल से देखने को मिलेगा, और कल स्ट्रॉन्ग फॉल भी रह सकता है मार्केट में।
तो इसका सपोर्ट लेवल ये रहेगा, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। कल के सेशन में नेक्स्ट वीक तक अगर निफ्टी नीचे आता है तो इस लेवल तक आ सकता है। और अगर निफ्टी कल यहाँ से ब्रेकआउट करता है, यहाँ से अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। और निफ्टी ये जो प्रीवियस हाई निफ्टी ने बनाया हुआ था, आने वाले समय में निफ्टी ये हाई भी ब्रेक कर सकता है। आपको आपके एनालिसिस से निफ्टी बियरिश लगता है या बुलिश लगता है, हमें प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारे कमेंट्स में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्रेड कॉशियसली, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा के ही ट्रेड कीजिएगा। शेयर मार्केट से जरूर पैसा बनता है, बस आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये प्रॉपर सेट होना चाहिए। प्रीवियस ही आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट से प्रॉपर पैसा बना सकते हो। अगर आप कंटिन्यूस ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो कभी आप ऑप्शन सेलिंग भी कीजिएगा, ताकि आपका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहे और आपको शेयर मार्केट से लगातार पैसे बनते हुए हमेशा बनते ही रहे। ये हमारे लेवल्स प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन देखे होंगे, ये लेवल्स ड्रॉ किए होंगे, तो आप देख सकते हो हमारे लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं मार्केट में। और इन लेवल्स के पास जब भी कोई इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो ये आपको 100% रिवर्सल देते हैं। और यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉर्म होने के बाद आप देख सकते हो इसके बाद में प्राइस नीचे की तरफ ही आती है, या यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स पर कोई पैटर्न फॉर्म होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। इतने पॉजिटिव न्यूज रहने के बावजूद कंटिन्यू निफ्टी में सेलिंग आ रही है, बस निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और मार्केट रेड में ही क्लोज हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।